अगर मैं कहूं कि एक ऐसे व्यक्ति की तलाश हम कर रहे थे जो कि मृत हैं। अभी हम पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और एक आज एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ जो है वो साझा करनी है। एक व्यक्ति है गारू राम का जिनके बारे में हमें पता चला है और कुछ दिन पहले क्योंकि कागज़ मूवी भी देखी है और उसी तरह की एक कहानी है उनकी। क्या है इस समय हम मीरा साहब पहुंचे हैं। आरसपुरा तहसील के अंदर ये एरिया आता है और हमने कुछ अभी जो ड्राइवर्स हैं यहाँ पर टैक्सी वाले उनसे बात की है और टुकड़िया गांव के बारे में पूछा है। पर अभी इन्होंने बताया कि मीरा साहब से अंदर हमें होना है, अब वहाँ की ओर निकलेंगे और गारू राम जी को आज हमने ढूंढना है और उसके बाद उनकी जो पूरी कहानी है वो हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आज हम उनको ढूंढने निकले हैं। रिपोर्टां कढ़ाइयां मीरा साहब पहले सतवारी थाने गया, उधरों नकल कढ़ाई उस लिखा कि गारू राम मर गया था, 2 लाख रुपये मतलब कि उस टाइम से देते थे मिल के। वो आए थे CBI वाले तो कुछ नहीं आए थे, वो उल्टा मेरे गाँव स्टार्ट होते हुए मेरे घर तक सभी को वो बता दिया कि यहाँ गारू राम के घर में जा रहे हैं तो उसकी हम ऐसे मतलब हेल्प कर रहे हैं। तो गांव वाले बोलने लगे भाई यार तेरी हेल्प हो रही है, तू तो काजू में बोल रहा है मर गया तुम जिंदा। गांव वाले बोलने लगे भाई यार तेरी हेल्प हो रही है, तू तो काजू में बोल रहा है मर गया तुम जिंदा। वोट डालते हो? हाँ सर, हर बार जाते हो? हाँ जी, वोट डालता हूँ। लेकिन वोट तो डालता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वोट में मेरा नाम चल रहा है तो गवर्नमेंट में मेरे नाम मरा हुआ क्यों डाल दिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि वोट में मेरा नाम चल रहा है तो गवर्नमेंट में मेरे नाम मरा हुआ क्यों डाल दिया। इस समय हम गारू राम जी के घर पर हैं और तोतड़िया गांव में इनका घर है और हालात आपने देखे कि कितने मुश्किल हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनके साथ हुआ और आज तक किस तरह से कागज़ की जो दौड़ है वो इनकी लगी हुई है और अभी तक लगातार लाचारी में जो जीवन है अपना ये भी और इनका पूरा परिवार जो है वो बिता रहा है। गारू राम जी सन दसो कि 1994 च केह् होया है ऐसा कि तुसें अज एह् हालात बने दे? जी 94 च मैं अपना टेलर मास्टर काम करदा ही, सतवारी जांदा रहा। सतवारी जगह जांदा रहा तो उत्थे कोई इस चीज़ का पता नहीं कि मैं आगे मतलब कि अज मेरे कन्नै केह् बनना। तो ओवरलोडिंग उस टाइम चलदी ही 94 च काफ़ी चलदी रही। अपना कुल्लियाँ मैट्रो निकली उधरों जम्मू जा रही थी, मैं बैठ गया मीरा साहब। सतवारी जिसले पुज्जा तो मतलब कि अचानक कोई सवारियां मतलब कि उतरियां, उतरन कन्नै जेह्ड़े ओवरलोडिंग उतर गेइयां ते जेह्ड़े बाकी जेह्ड़े बाहर निकलना ही ओह् बाहर निकलदे मतलब कि ऐसा ग्रेनेड बिच फिट कीता या कोई या टाइम बम भी या कोई केह् होर कोई बम पता नहीं ग्रेनेड फट्टेआ मतलब कि काफ़ी हाइट च मैट्रो गेई। जेल्लै उप्परों मतलब कि जेल्लै मैट्रो तो छोटी छोटी फिंगरां हो गेइयां तो थल्ले डिग्गी मैं भी उप्पर गया। उप्पर जिस टाइम पता लग्गेआ कि आवाज़ आई उप्पर गया, उप्पर जिसलै थल्ले डिग्गेआ तो अचानक मतलब कि दमाग च मतलब कि इस तरह होया कि भाई मेरे कन्नै केह् हो गया। और ऐसे मतलब कि सीन होए मतलब कि उस टाइम तो मैं अपनी अक्खां कन्नै दिक्खेआ कि कम से कम मतलब कि उत्थे बंदे मरे 25 बंदे मरे या करीब मार गेदे अपने उप्पर, मेरे उप्पर शरीर दे उप्पर डिग्गी बंदे। कुसै दी मुंडियां नहीं, कुसै दी मतलब बिच्चू मतलब कि जिस तरह मतलब लकड़ी बड्ढदे हैं ना 2 पीस करदे इस तरह मतलब मेरे उप्पर डिग्गी। मतलब उ'नें मैं दिक्खेआ बस उस टाइम मैं भी मतलब कि बेहोश हो गया। और पानी आह्ले मेरे पिच्छे जेह्ड़े बंदे हे जम्मू जा दे
ਉਹਦੀ ਮੈਟਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਟਰ ਅੱਗੇ ਬੰਬ ਫਟੀ ਆ। ਗੌਰੂ ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਸੀ ਦੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉਸੀ ਤੁੱਪਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁੱਪੇ ਤੱਪਿਆ। ਤੁੱਪਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਫਟਾਫਟ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ केस पाया जेह्ड़ा मेरा भी नॉर्मल केस था GMC के। हाँ, तो उन्हें 2-3 टांके लाए पीछे, छरे लगे थे, मिगी उसका पता नहीं। तो 2 दिन बाद जो होश आई जिसले तो कोई MLA आया, वो कोई मेरे तकिए थल्ले 5000 रुपये छड्डी हेल्प बई हेल्प एह्दे वास्ते। तो अपना टाइम कड्ढेआ मैं। उस समय तुस कुआरे? हाँ जी, उस टाइम कुआरा ही मैं, 94 दी गल्ल है। उस टाइम कुआरा ही तो अपना दर्द दुर्द जागी मेरे मतलब सनाया मैं आगे पीछे, डॉक्टर ने सुनाया, मैं सर दर्द है। आखिर चोट लगी है, आस्ता आस्ता मास फिट हो जाएगा। मैं ठीक है। उसके बाद मैं अपना काम काज होना बंद हो गया, बाजू काम नहीं करती थी। जिसले बाजू काम नहीं करती, आस्ता आस्ता जख्म आया तो ठीक हो गया। टाइम कड्ढेआ बड़ी मुश्किल ने। अस मम्मी ने भी, मम्मी उस टाइम जिंदी ही, डैडी मेरा नहीं है, शादीशुदा मैं नहीं, कुआरा ही। छोटे भरा तो कम्म काज करदे, और कोई 1-2 साल मतलब कि इन्हें खाना पीना मेरा चलदा रहा, टाइम कड्ढेआ। अचानक से मतलब कि हून कोई उसके बाद फिर सनाओ कि तुस दुकान पर जांदे रहे, अपना जेह्ड़ा टेलर मास्टर कम्म है वो करदे रहे? कोई साल दे बाद फिर मैं दोबारा जांदा रहा। तो फिर दुकान अपनी ही किसी और को करदा? कुसै कोल करदा रहा, मतलब कुसै कोल कम्म करदा रहा। तो फिर दोबारा मैं कम्म स्टार्ट कीता, तो सिलसिला मेरा दोबारा मतलब कि पैह्लें गै होई गेआ। लेकिन इस चीज़ दा मिगी पता नहीं कि भाई मेरे बिच कुछ चीज़ है या नहीं। तो ओह् टाइम में जेह्ड़ा अपना टपाया, जेह्ड़ा निकलेआ टाइम, ते घर दे मैं आखन लगे चलो इन्ना ही बड़ा, तू जेह्ड़ा बची गेआ। जिस तरह तेरी हालत उत्थे तो बचने उम्मीद है नहीं। अजें भी मतलब कि कोई दियाली होए या और कोई शोर शराबा होए, तो मैं अंदर दौड़ना। लोग आखदे कि बच्चा डरदा, मैं खुद आवाज़ जेह्ड़ी दमाग च सुनियै अंदर आई जाना, मैं सुनी नहीं सकदा। फिर अपना कम्म काज दोबारा कीता स्टार्ट। फिर जिसलै घर बैठ गया तो फिर हून कोई मतलब कि 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। फिर दर्द ही जागी, दर्द जागी जिसलै अपना डॉक्टर कोल गया बख्शी नगर, प्राइवेट भी 1-2 बंदे कोल गया। मम्मी थोड़ी है ही, मम्मी हेल्प थोड़ी मिलती रही। तो उस कारण फिर थोड़ा टैस्ट बगैरा भी थोड़ा कराए। टैस्ट बगैरा जेह्ड़ा कराए तो उन्हें आखेआ कि भाई तेरी कोई नाड़ नूड़ कोई ब्लाक हो गई है, ऐसा करके एक्सरसाइज तुझी जरूरी है। मैं ठीक है सर, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, दवाइयां चलाइयां अपने, एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत कराई। तो 4 साल तो मैं थोड़ा मतलब कि दवाई कन्नै निकली। जिसलै 4 साल निकली गे तो मम्मी पूरी हो गई। मम्मी पूरी हो गई तो बस पैसा अजकल मतलब कोई कम्म करना, कोई ठाणे भी जाना हो या कोई अपना तहसील च जाना होए, तो बिगे चाह् पानी दे मतलब कि कोई कम्म नहीं होंदा। ते मदर तुंदे जेह्ड़े न ओह् पेंशन लैंदे हन? मम्मी उस टाइम पेंशन लैंदी रही, फादर दी। तो टाइम निकलेआ जिसलै, फिर जिसलै 4 साल होए, जिसलै बंद हो गया पेंशन सिलसिला, जेह्ड़ा कम्म करदा रेहा दर्जी दा ओह् भी बंद हो गया। फिर डॉक्टर ने आखेआ कि जिसलै एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करन लगे ओह् दर्द जाग गई अंदर छाती च। ओह् दर्द जागी, फिर मैं उ'नेंगी आखेआ, मैं डॉक्टर साहब उल्टी मैक्स तुस आखेआ ठीक होई जाए, बाजू और लत्त ठीक होई जाग, एह् उल्टा दर्द जागी मिगी। ओह् किस तरह? मैं पता नहीं, मैं तुसें आपे आखेआ कि एक्सरसाइज करो। तुगी कोई चोट चाट तो नहीं लगी दी है? बस जी ओह् 94 दी गल्ल है, ओह् तो बड़ी परानी गल्ल है, ओह् लग्गी ही मिगी। केह् होया ही? मैं सर बम्ब फट्टे ही मैटर। 2012 दी गल्ल है जेल्लै तुस डॉक्टर कोल गे? हाँ जी, 2012। ओह् जे फिर ओह् टैस्ट कराए जिसलै ते आखा यार ओह् रिपोर्ट तो बड़ी खराब निकली आई। मैं सर केह् होया? मैं पढ़े लिखे में भी नहीं इन्ना। तू बिच तेरे शर्रे 2 तू पैह्ले सनाया नहीं। इन्ने साल पता ही नहीं चलेआ।
मैं ही सनाने कि मिगी ओह्दी तकलीफ है ही नहीं ते हून एक्सरसाइज तुसें कराई दर्द मिगी हून जागी है। आखा अच्छा पैह्लें ठीक ही, मैं पैह्लें तो ठीक ही, हून तुसें आखेआ कि भाई एक्सरसाइज जरूरी है, नाड़ां तेरी फिर चलनियां ते हून दर्द जागी है। आखा फिर दोबारा टेस्ट कराया फिर पता लग्गेआ कि बिच किन्नी ML है, 10 mm या ब्लूड है या लोहा कोई केह् है केह् निं, 10 mm उप्पर है 10 थल्ले है, अच्छा और इक पट्ट थल्ले है। तो ओह्दी ट्रीटमेंट आखा कि एह् तुगी ऑपरेशन कराना पौना बक्खरा। अच्छा ते बक्खरे करागा एह्दा इलाज बक्खरा चलना, एह् दवाई जेह्ड़ी इयो चलनी है। वो दवाई वास्ते भी मेरा मम्मी पूरी हो गई, दवाई चलाना भी मुश्कल हो गया। मैं सर हून केह् करां मैं, फिर अपना कोई चलदा फिरदा बंदा लब्भेआ, हून थोह्ड़ा हैल्प कीती अपना चट्ठे यूनिवर्सिटी, मतलब कि हून गेट कीपर लाई ओड़ेआ। गेट कीपर लाया ते उत्थै बंदे मतलब गेट कीपर मतलब थोह्ड़ा अप डाउन नहीं करना, गेट खोलना बंद करना या पुच्छना भैया कहाँ जाना कहाँ नहीं। उत्थै मतलब कि काफ़ी मतलब थोह्ड़ा साथ मिलेआ मिगी, उं'दा साथ मिलेआ। फिर उ'नें में थोह्ड़ा सनाया मैं इस तरह दी गल्ल है। आखा यार तू रिपोर्ट तू उत्थै लग्गी मेरी, ऐ बंदा गेट च है, कोई खांदा पींदा कोई धक्के शक्के लगदे सी। फिर अपने उ'नें सनाया जेल्लै ते हून बंदा इक आया मेरे कोल अफसर, उ'नें पुच्छेआ भाई केह् गल्ल भाई जी तूं गेट कीपर तो लग्गेआ धक्के हुआ। में उ'नें सनाया, मैं हत्थ जोड़े, मैं धक्के शक्के ने मेरी इस तरह प्रॉब्लम है, टेलर मास्टर का कम्म करदा रेहा, ओह् में बड़ी मुश्कल कन्नै थोह्ड़ा बाल बच्चे संभालने अपना दवाई बी सिलसिला चलाना, में तां करियै इत्थै लग्गेआ। आहा तुगी कोई मतलब कि गौरमेंट तरफों कुछ नहीं मिलेआ। मैं सर जी उस टाइम तो कुछ नहीं मिलेआ, उस टाइम मिगी पता बी नहीं, लेकिन मैं चांह्दा बी नहीं कि कोई सरकार कोला कोई चीज़ लब्भे। बंदा इ'यो आखदा कि बंदा एड्डी बड्डी मतलब कि हालात बिच बंदा निकलेआ बचेआ, इन्ना बड़ा अंग मेरे पूरे बराबर हैं, हत्थ पैर बराबर हैं, सिर जल है, खाना पीना ठीक है। लेकिन ये हून मिगी प्रॉब्लम निकली ते मैं तां करियै इत्थै गेआ, अपना टैम दवाई खर्चा वास्ते ते लग्गी गेआ। ते मम्मी दे साथ है ही, मम्मी पूरी हो गई ते मैं तां करियै इत्थै लग्गेआ। आखा अच्छा, उ'नें फिर थोह्ड़ा आखा कि अस फिर तेरे बारे कोई सोचने करने कि पढ़े लिखे बंदे दा तो दमाग थोह्ड़ा अलग होंदा, बगैर पढ़े लिखे दा उसी नॉलेज नहीं। हून घर ही बैठना जिस तरह में बह गया, मिगी पता नहीं लग्गेआ कि मतलब कि केह् करियै केह् करना ही ते केह् करियै मेरे कन्नै। उ'नें फिर लैटर अग्गें पिच्छे दित्ते, रिपोर्टां कढाइयां मीर साहब। पैह्लें सतवारी थाने गया, उद्धरों नकल कढाई, ओह् च लिखेआ कि गारू मर गेआ ते 2 लाख रपेआ मतलब कि उस टाइम इसी दित्ते दा मिल गेदा। मतलब जेल्लै तुसें ओह् कीता, जेल्लै यूनिवर्सिटी आह्ले ने मदद कीती ते उस तो बाद तुस सतवारी थाने गए ते केह् गल्लबात होई? मैं उं'दे कोल गेआ, मैं सर मेरे डॉक्टर मैं दवाई खा रहा, मैं एह्दे कोई चोट लग्गी है। एह् अज्ज तो 5-7 साल पैह्लें दी गल्ल है। हां जी हाँ, तो उं'दे कोल गेआ, जेल्लै उ'नें आखेआ कि चोट लग्गी है तो फिर अस केह् करचै हैल्प। हून में थल्ले थुल्ले कीते, असें अज्ज आई कल आई परसूं आई, थोह्ड़ा टैम बधाया। फिर मैं उत्थै मौके मतलब सारे बंदे इक्वल नेईं होंदे, कोई मतलब अच्छा बंदा बी बिच आई जंदा। ओह् अचानक बंदा मुड़चियै मुलाकात होई इक कन्नै, ते उ'न्नै मिगी आखेआ केह् करना। में इ'यां चाहिदा जरूरी मिगी 94 दी नकल है गारू राम तूतड़े दा। आखा अच्छा, फिर अपना अंदर पोथी कड्ढी, उ'नें कागज पूरी डिटेल दित्ती गड्डी नंबर केह् है, किन्ने बंदे जख्मी होए, किन्ने मरे, ओह् मतलब कि उर्दू लिखी दित्ता। मैं उ'नें आखेआ मैं सर मिगी पता नहीं है, इस थोड़ा टिक कर दो जित्थै मेरा नांऽ लिखेआ, टिक कर दो। उत्थै टिक करियै कीता, उर्दू लिखे दा, ते में टिक कीता कि एह् तेरा नांऽ, एह् तेरा एड्रैस बायोडाटा। मैं ठीक है। फिर उं'दे बाद मैं फिर गेआ, मैं मतलब कि बार बार उ'नें शो निं करना चांह्दा। फिर जेह्ड़े फिर हैल्प करा दे उं'दे कोल फिर गेआ, मैं उ'नें आखेआ मैं सर ये रिपोर्ट है। आखा बाई तू तो
बुरी हालत है तेरी। मैं सर हूँ केह् करां। मैं तां करियै इत्थै थोह्ड़ा मैं गेट के उप्पर लग्गे दा ते मैं खान पीन मेरा दारू मीट अंडा मैं नहीं खाता, इत्थूं नाड़ा प्रॉब्लम हो गेई। फिर डॉक्टर आखदा कि एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करां ते ओही लेई जंदा ते जेह्ड़े डॉक्टर ओह्कड़ा छड्डो दूए कोल गेआ, उन्न बी फीस रक्खी 500 रपेआ। उन्न आखेआ भाई तेरी दवाई इ'यो चलनी, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज बंदा जेल्लै हत्थ लाओ अग्गें पिच्छें दाएं बाएं तो लोहा जेह्ड़ा हिल्ली जंदा। फिर उ'नें मैं फिर सनाया उ'नें, मैं सर इ'यां गल्ल ऐ, डॉक्टर दवाइयां बदली करियै 3 डॉक्टर बदली कीते में, उं'दा नाम बी याद निं आ दा। फिर ओह् 3 डॉक्टर बदली कीते। फिर उ'नें फिर दोबारा कोई एप्लीकेशन मेरी भेजी। पैह्लें जम्मू बी कीता, फिर मीर साहब गेआ ठाणे, मीर साहब ठाणे अपने गे। इक दिन ते मेरी उ'नें गल्ल नहीं सुनी, नेईं मैं उ'नें पुच्छेआ मंगेआ। फिर उ'नें कोई हैल्प निं कीती। फिर मैं 2 जां 3 दिन बाद फिर मैं गेआ, उत्थै फिर 2 स्टार आह्ले साह्ब ही, मुंशी ते आखा कि यार अज्ज फिर आ गया। मैं सर आ गया, मैं ऐसी लोड़ ही, एक कागज चाहिदा मिगी। केह् मैं मेरा अपने नांऽ दा 94 च बम्ब फट्टेआ जेह्ड़ा, ओह्दी रपोर्ट चाहिदी। उ'न्नै आखेआ 2 दिन ते हून टरकाई ओड़ेआ। अचानक अंदर बैठे साह्ब बैठे, उ'न्न मारेआ इशारा, आहा भाई बात क्या हुई। मैं सर इ'यां गल्ल ऐ भी चोट लग्गी दी ऐ तो कोई दर्द दी जागा दी ऐ, ओह् मैं रपोर्ट में कुदै शो करनी ऐ, दस्सनी ऐ। एक रिपोर्ट तुस पैह्लें लेई बैठे हे जेह्ड़ी ओह् सतवारी लेइयै लिखे दा है कि तुस ओह् च लिखेआ टिक कीता। हून आखेआ इस टाइम बी पेदी मेरे कोल कापी। और रिपोर्ट में उ'नेंगी मैं मीर साहब ने दस्सी हैनी, मैं ये दस्सी तो ऐसा ना हो कि ओह् रिपोर्ट एह्कड़ी बी मीर नेईं देआ। अग्गें मीर साहब सतवारी ठाणे आह्ले 15-18 दिन दे बाद दित्ती ऐ, ते जे इ'नें सनाया इ'नें बी थोह्ड़ा टाइम पाई ओड़ना। ते इ'नें मैं आखेआ मैं सर थोह्ड़ी जल्दी चाहिदी ऐ ते जरूरी ऐ मिगी, मेरी दर्द बड़ी ऐ। अच्छा उ'नें टाइम पाया, थोह्ड़ा टाइम पान को साह्ब जिसलै आए, साह्ब ने फिर आखेआ इद्धर अंदर आओ। 2 स्टार आह्ला साह्ब ही, होरी उमर दा कश्मीरी ऐ। हून अच्छा बंदा निकलेआ बेचारा। हून उस टाइम बी मुंशी आखेआ जा अंदर जा, 94 दी जेह्ड़ी फाइलां जेह्ड़ियां ओह् कड्ढ ते एह्दा कागज एप्लीकेशन बना। उ'नें आखेआ सर बड़ी दूर है। मुंशी आखन लगा नहीं मैं बोल रहा हूँ, उनका कोई मतलब होना कोई जाके। साहब ने फिर आखिया भाई मैं भी कह रहा हूँ तो इसकी रिपोर्ट अभी निकालनी है, तो अभी निकालनी है। वो फिर हून अंदर गया, पोथी कड्ढी लेआ, फंडी फुंडी बैग बन्नेआ जेह्ड़ा, उस च मेरी नकल फिर उन्नै कड्ढी। आखा एह् लै कापी, फोटो शोटो कापी ले जा। मैं सर जी मैं इस तरह में कापी दा मेरी फायदा कोई नहीं ऐ, तूं फिर केह् चांह्दा। मैं मेरे फिर उ'नें सनाया मैं सर एह् कापी ऐ रानी बाग दी ठाणे दी। बाद जिसलै फाइल बाह्र आई फिर मैं दस्सेआ मैं रानी बाग ठाणे दी रिपोर्ट ऐ, एह् च इस तरह गल्ल लिखी दी ऐ, ओह् तुसी थोह्ड़ा इस लिखियै देई ओड़ो तो मेरे बास्तै उस तरह नमीं कापी बनी जाह्ग। इ'यां तुस कापी देगे परानी कापी ऐ ते रिपोर्ट चलनी ऐ परानी 94 दी गल्ल ऐ, ते एह् कापी च लिखेआ कि बंदा इस टाइम हैनी, ते तुस बी थोह्ड़ा हैल्प करी ओड़ो। आखा अच्छा एह् गल्ल ऐ। मैं हून फिर जिसलै लिखी दित्ता, मोहर लाई दित्ती, लैओ साढ़ी तरफों जेह्ड़ी हैल्प होग अस जरूर करगे। ठीक ऐ। फिर ओह्दे बाद मैं 2 कागज लित्ते। ओह् फिर अपने जेह्ड़े अपने हैल्पर मुड़े जेह्ड़े यंग बॉय, हून मैं उं'दे कोल गेआ, उ'नें सनाया। उ'नें फिर अपना ये पैंच सरपैंच इं'दे कोला मार्क कराई। उ'नें जिस तरह मुड़े ओह् आखेआ में इस तरह कीता, रिपोर्ट बनाई। ओह् बंदा जींदा ऐ, अपना सरपैंच पैंच ने मोहर लाई थी। ओह् कापी फिर मैं जमा कराई मुड़ें कोल। मुड़े फिर लैटर लिखेआ
दिल्ली भेजा, दिल्ली रिपोर्ट आई होम डिसीजन, होम रिप्लाई आया तो वो लेटर जो आया ये, फिर CBL आई है, घर आए? घर आए हैं, आपने पहले हमें बताया नहीं। मैं सर जी बताना क्या, मैं मुझे शौक थोड़ा था कि भाई यार लेटर अब यहाँ डालूँ यहाँ डालूँ। जम्मू में कितने लेटर डाल दी मैंने, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तब मैं लेटर में भेजा ये दिल्ली। अब मैं क्या करूँ भाई, दिल्ली ने आपको भेजा या अभी नहीं भेजा, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ नहीं, हम आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं, कम से कम हमें पहले बताना चाहिए था। मैम मेरी कितना रो पीट के मैं कापी निकाली हैं, बच्चे संभाल रहा हूँ, हेल्प बाहर के बंदे मेरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने मुझे कुछ नहीं दिया, उल्टा ऊपर लिख दिया कि बंदा मर गया था, 2 लाख रुपये शो कर दिए। हाँ ठीक है, फिर चिंता नहीं करो, हम देखते हैं करेंगे। तो फिलहाल आप ये पेपर पे साइन कर दूँ। तो पेपर पे मैंने साइन किए। तो आपको बताया उन्होंने क्या लिखा उसमें? वो नहीं बताया उसने मुझे भाई क्या लिखा क्या नहीं, ऐसे बताया मैं सर जी इसे आप जो मार्क करा रहे हैं इसके मुझे मतलब कि रीज़न क्या है, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे। हाँ मैं आपने लेटर भेजे थे कहीं दिल्ली? हाँ जी, हाँ उन्होंने हमें भेजा, तो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपकी कार्रवाई है वो जो लेटर आपने भेजे हैं उनका जवाब हमने भेजना है दिल्ली द्वारा बात। मैं ठीक है, ले अब चिंता नहीं करना हमारे होते हुए। मैं ठीक है, वो फिर साइन सुन कर आगे चल गए दोबारा। एक अदूरी गल कितने साल हो गए? ये हो गया कोई 2 साल करीब हो गया। अच्छा। 2 साल के बाद वो दोबारा आए नहीं, तो दोबारा नहीं आया, फिर दोबारा फिर मैं लेटर डाला अपने जो यंग बॉय हैं उनको बताया, मैं सर ऐसे बात है। वो आए थे CBL, तो कुछ नहीं आए थे, वो उल्टा मेरे गांव स्टार्ट होते हुए मेरे घर तक सभी को वो बता दिया कि यहाँ गारू राम के घर में जा रहे हैं, तो उसकी हम ऐसे मतलब हेल्प कर रहे हैं। तो गांव वाले बोलने लगे भाई यार तेरी हेल्प हो रही है, तू तो काशू में बोल रहा है मर गया तुम जिंदा। मैं सर मुझे गांव वालों को बताया, मैं भैया मुझे कुछ शौक था ना, मजबूरी बनी थी, मैं लेटर डाला था, तो चलो आपके पास आए हैं तो आप भी थोड़ा हेल्प कर दो। गांव वालों को बताया मैं, नहीं चिंता नहीं करनी। मैं फिर महीने 2 महीने के बाद फिर एक लेटर हो रहा है, दिल्ली से आया वो भी। फिर वो लेटर आया, ये वो लेटर ने उनको क्या किया कि पता नहीं वो क्या लिखा क्या नहीं, मुझे पता नहीं लगा। वो घर पर आया, मेरे अपना ये टालीमोड़ ब्रांच है उनकी CBI वाले, वो फिर CBI वाले आए, कोई शर्मा कोई पता नहीं कौन है, सिविल कपड़े में आया, 2 बारी आया। वो दोनों बारी वो पूछा उसने मुझे भी क्या बात है, क्या हुआ क्या नहीं। मैं सर ऐसे बात है, हाँ अभी चिंता नहीं करना हम आपके साथ हैं। पहले जो जिस टाइम बंदे मरे थे उस टाइम की बात है, उस टाइम उनको मिले थे उनको 2-2 लाख रुपए उस टाइम। तो उसके हिसाब से अभी आप तो आपको है ना 7 लाख रुपये 6 लाख रुपये को मिल जाएगा। मैं ठीक है सर, मैं शुक्रिया, मैं चला और नहीं तो अपना इलाज तो करा लूँगा। तो चलो मैं थोड़ा इजी हो गया मेरा, मैं चलो तो गवर्नमेंट साथ मिलेगा। तब तक ये हाथ ठीक था, पैर चल रहे थे? नहीं दर्द जा रहा, डॉक्टर ने लिखा था ना भाई वो एक्सरसाइज करो, तो एक्सरसाइज उनको बता दिया कि भाई मुझे चोट लगी है। तो फिर CBI वाला जिला आया पास में, तो उसने क्या किया उसने बता दिया, हाँ भाई आपको जो गांव पूरा जानता है, मैं जानता है ये गवाही चाहिए होगी। तो मैं सर जी मेरे घर से लेकर आप बाहर तक जाऊँगा, गांव को बाहर तक सभी को पता है। अच्छा तो आप मैं भी चलता हूँ। नहीं आप बैठो आराम करो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो
गांव से जिस टाइम बाहर गए वो चलो देना नहीं था हाँ, तो सीधा कह देते हैं, या केस ये बंद करना था या वो बता देते हैं। हाँ, उल्टा वो यहाँ से लेके वो गाँव को बाहर तक बता गया, हम क्राइम ब्रांच से आए हैं, हाँ, हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। पहले इनको मुआवजा मिलना था 2 लाख रुपया, हाँ, अब इनको कोई 6 या 7 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक, पर मिल जाएगा कि नहीं, मिल गया, मिल गया एक किस्म का। गांव वालों को कह दिया। हाँ हाँ, भाई, एक किस्म मिलना नहीं है, मिल गया है। अभी मेरे को सिर्फ गवाही चाहिए 5-6 कि बंदा वही है या तो हो रहा है, बंदा जिंदा है या मर गया है। हम्म, तो इसके ऊपर मुझे साइन चाहिए। हम्म, और 5-6 बंदे ने साइन कर दिए, तो उनको कुछ बताया होगा भाई हम इसके कागज के बना रहे हैं। तो फिर जो बंदे जो चल गए, जो साइन करा के चल गया दोबारा। अभी तक 2 साल हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया वापस। तो मैं तुम गेट के ऊपर मैं जो जहाँ मैं लगा हुआ था, वहाँ से मैं जिस टाइम घर वाले भी बोलने लगे अभी क्या करें, हम्म, इतना पैसा भी नहीं है। ऑपरेशन के लिए मुझे बख्शी नगर में ले गए पहले। ये कब की बात है? ये कोई 4 या 5 साल पहले, जिस टाइम मुझे हाँ, प्राइवेट में हाँ, बताया डॉक्टर को। मम्मी इस टाइम जिंदी थी, ठीक, तो मम्मी ने थोड़े बहुत पैसे दिए हैं, जब प्राइवेट बचा चेक करा लें। तो प्राइवेट जो चेक कराने वो बोलते हैं यार हमारी एक टीम बनती है, हम अपनी टीम से बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा है। मैं ठीक है। फिर उन्होंने बताया है बख्शी नगर में आना। बख्शी नगर में गया, और डॉक्टर का मुझे नाम नहीं मुझे पता। वो बख्शी नगर डॉक्टर ने बताया था है आप आ गए। मैं हाँ जी सर। हैं आप ऐसा करना, मैंने आपने बात कर ली अपनी टीम से, तो और टीम हमारी जो वो कह रही है कि अब ऑपरेशन प्राइवेट होगा तो बचने के चांस तेरे हैं। मैं आपके पास मैं बख्शी नगर में गया, वहाँ पर बता दिया कि मरने के चांस हैं। तो प्राइवेट में गया तो बचने के चांस हैं। उन्होंने खर्चा बता दिया कि 2.5 लाख रुपये करीब लगेगा। मैं प्राइवेट में 2.5 लाख में मेरा बचने का चांस हो गया, तो प्राइवेट में बख्शी नगर में गवर्नमेंट में मरने का चांस हो गया। फिर मैं वहाँ से मैं पैसा जेब में नहीं पड़ा। मम्मी पूरी हो गई, छोटा भाई था एक आगे पीछे दौड़ने वाला, पैसा वो भी पूरा हो गया। 4 साल तो ऐसे निकल गए। तो मैं अभी जब मैं 4-5 महीने, फिर 4-5 महीने तो बीमार हो गया। साल हो गया जब मेरे कागज पत्र आगे पीछे किए मेरे। तो यहाँ पर तो गेट के ऊपर यहाँ लगा हुआ था, वहाँ से वो टाइम पास नहीं चलता था, बाल बच्चे खाना पीना थोड़ा बहुत बन जाता। और अचानक जब मैं घर पर आया तो ऐसे कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, दवाई खा रहा, दवाई जेब में पैसे भी नहीं। उल्टा मीडिया वाले भी होगा छो करके हैं इसको भाई पैसा मिल जाएगा। गाँव वाले जब भी साला मैं यहाँ घर से बाहर जाना, हाँ भाई अभी क्या बना, पैसा पैसा मिल गया। लोग कहने लगे मैं वही है जो मीडिया वाले पहले ऐसे। मैं सर जो 3 साल हो गए, अभी 4 साल मीडिया वाले आए, दोबारा कोई आया भी नहीं। कहा मेरे उल्टा मेरे से साइन मेरे करा के और वेरिफिकेशन बताया उन्होंने, और आपके भी साइन ले गए। मैं आपको क्या बताया, हमें बता गया कि उसके पैसे 6 या 7 लाख रुपये आ गया। मैं गुरु जी 6-7 लाख रुपये आता मैं अपना ऑपरेशन नहीं करा लेता। अभी तो मेरी मम्मी भी नहीं है, छोटा भाई भी पूरा हो गया, बाल बच्चे भी संभालना मुश्किल हो गया। मतलब कि ऐसा, मतलब कि मुझे जब का मेरे मतलब कि इल्ज़ाम एक किस्म का लगा गया, और अपना आप ऐसा बना गया कि मैं हमने पता नहीं क्या कर दिया। कि उसके बाद अभी तक कोई नहीं गवर्नमेंट तरफ कोई बंदा आया नहीं, कोई लेटर आया या नहीं, कोई CBI वाला कोई आया नहीं, थाने वाला आया कोई। फिर काफ़ी मतलब कि आगे पीछे मैं बात की, कुछ नहीं बना। फिर जहाँ मैं गेट के ऊपर लगा था
वहाँ से भी अचानक दवाई भी मेरा खाना पीना मुश्किल हो गया, हाँ। पैसे की कमी की वजह से, और दर्द भी मुझे काफ़ी होने लगी। और अचानक मतलब कि मुझे कपड़े खोलने लगा तो बाजू मेरी ऐसे मतलब कि घर पर ही मतलब कि वो गिर पड़ा और बाजू मेरी उतर गई। बाजू उतर गई तो अभी तो मतलब कि डॉक्टर वाले भी वो कह रहे थे बख्शी नगर में ले गए और विवेकानंद ले गए और अपना गाड़ीगढ़ में एक अपना हॉस्पिटल है वहाँ पर भी गए। इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई ऑपरेशन होगा, भाई ये हो गया कामयाब तो ठीक है, लेकिन चांस बहुत कम है, बाजू तेरी उतारनी पड़ेगी। मैं सर अभी बाजू उतार दूँगा, अभी सिलसिला मेरा तो बच्चे भी छोटे हैं, तो मैं ये कितने पैसे लगे हैं, इतना पैसा लगेगा, मैं भी इतना पैसा मैं कहाँ से करूँगा। ऊपर से इल्ज़ाम लगा हुआ है भाई भाई इतना पैसा मिलेगा, मिल गया। मैं अभी कौन सी मीडिया पकड़ूँ या कौन सी थाने में जाऊँ। तो मेरा जब तो मैं वो दौड़ूँगा जब तो मेरा तो काम हो, हड्डी जो टूटी हुई है ये भी मतलब कि जुड़ेगी नहीं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और फिर अपना जो अपनी टीम थी बनी हुई जो मेरा साथ दे रही है, आप जैसे यंग बॉय, उन्होंने थोड़ा मेरा साथ दिया, थोड़ा पैसा डाला तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन कराया। तो 22-23 टाँके बाजू में लगे हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं। हड्डी क्रैक थी, वो हड्डी यहाँ से थोड़ा निकाल के तो यहाँ पर फिट की है। तो अभी चलना फिरना बंद किया, रेस्ट की है। कोई करीब कोई 1 लाख तो कोई 40,000 45,000 ऐसे लग गया मेरा ऑपरेशन में। वो भी यहाँ पर कामयाब नहीं था। सामान लाया हुआ उन्होंने मेरा वापस कर दिया, ऑपरेशन का सामान लाया हुआ उन्होंने वापस कर दिया, बोलते हैं कि चांस नहीं है जुड़ने के। तो फिर मैंने वहाँ से उनको बोल दिया मैं चल नहीं है चांस तो रहने दो। फिर अपने यंग बॉय जो अपना मेरा साथ दे रहे थे उन्होंने बताया कि यहाँ पंजाब में एक हॉस्पिटल है हड्डियों वाला, उनका काम ही ये है कि ऑपरेशन मतलब कि उनका ज़्यादा कामयाब चलता है, वहाँ पर एक ट्राई मारो। वहाँ पर गया तो उन्होंने फिर मेरा ऑपरेशन किया। चलो अभी होश तो कम है, ताकत नहीं है इसमें अभी। ये है कि वो कह रहे हैं कि अब दवाई से चलाओ, लेकिन अभी दवाई भी मतलब कि उन्होंने तो जो यंग बॉय थे अपने लड़के उन्होंने तो साथ दिया, ऑपरेशन तो करा लिया। अभी खाने के लिए मतलब कि दवाई भी वो तो बाहर से लेनी हुई, अभी वो दवाई चलाना भी मुश्किल हो गया। जो मैं काम में लगा हुआ था वहाँ पर भी मैं काम नहीं कर सकता, कि वो तो मुझे भी पता है, उन्होंने तो बता दिया कि तू अभी काम जा यहाँ पर नहीं है, घर में रेस्ट करो। लेकिन अब मुझे पता है कि मैं खुद को ही पता मैं काम नहीं कर सकता अभी। महीने की कितने का दवाई खर्चा है? महीने का मतलब कि काफ़ी है किस्म का, हफ्ते का कोई 4-5 ऐसे महीने। फिर अभी कैसे गुजारा कैसे चलता है? अभी तो काफ़ी मुश्किल हो गया, मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो किसी को मतलब कि रो के बताएं तब भी मतलब वो कोई यकीन नहीं करेगा। तो ऐसे मतलब किसी को बात बताएं वो भी ऐसे बोलेगा कि सिर से लेके पाँव तक फिटनेस है, बैठा हुआ है। वो तो मुझे पता है कि मैं कैसे बैठा हूँ, जोर लगाया या ढीला बैठा हूँ या संभाल के बैठा हूँ। जो कुछ मतलब कि कह नहीं सकता मुझे। बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ सर, बच्चे पढ़ाई करते हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे 2 हैं छोटे, एक 9th में, एक 7th में। किस तरह से फिर खर्चा पढ़ाई का चल रहा है? अभी तो सर जी स्कूल वाले वो बोलते हैं कि पेपर में बैठाना पैसा है तो कब क्लियर करो। तो उनको पता नहीं था कि भाई इसको सच्ची की लगी हुई है या बच्चे के डैडी को या झूठी लगी है।
और फिर बच्चे वालों ने भी बताया, हमारे गांव वाले बच्चे जो मेरे बच्चे के साथ में जाते थे, उन्होंने बताया मैडम को कि वाकई उसने किसी की इसके डैडी को लगी हुई है। तो पिछला बैलेंस भी मैंने उसको देना था स्कूल का, तो अभी का भी एडमिशन मांग रहे थे। तो कह रहे कि जो पेपर जब होगा जब इसको पैसे क्लियर करो। मैं सर बच्चे को मैं बताया, मैं ऐसे करो तो आप जाओ, ये कल की बात है, मैं आप जाओ, आपकी मम्मी जाएगी फिर भेजूँगा तो बात कर लेगी। उनको घर वाली को भेजा, मैं चल आप भी सर बता दो उनको कि थोड़ा बहुत पैसा आस्ता आस्ता करके देंगे। तो मैडम तो मान गए, तो बोलते भाई पैसा तो आपको देना पड़ेगा। तो चलो ये है कि आप थोड़ा दे दो, फिर थोड़ा उनको दिया, 5,000 रुपये दिया, तो बोलते हैं चलो पेपर में अभी बढ़ा देंगे। लेकिन ऐसा मत सोचना कि वो पिछला बैलेंस जो माफ़ करेंगे वो नहीं होगा, आपको आस्ता आस्ता देना पड़ेगा। मैं चलो ठीक है, आस्ता आस्ता अभी मैं कैसे दूंगा, मैं सोच रहा हूँ। चलो पेपर के लिए तो हाँ कर ली उन्होंने, अभी निकालना कहाँ से मुझे, ये तो टेंशन बढ़ गई। ऊपर से मेरे बाजू काम नहीं गए, ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने कुछ कहा कि बाजू ठीक होगी? उन्होंने तो क्या आप टेलरी का काम कर पाओगे फिर से? नहीं, वो बोलते काम नहीं कर सकता। ये है कि तो अपना उनको मैंने बताया, मैं से कम से कम मुझे तो ये बता दो कि काम बाजू तो जुड़ गया कि कामयाब भी मतलब हो जाएगा है, कामयाब तो ऑपरेशन हो गया। हमें बहुत बधाई है जो आपका ऑपरेशन जो कामयाब हो गया। 4.5 घंटे का ऑपरेशन, 4.5 है नहीं, 4.5 घंटे का ऑपरेशन था। तो बोलते हैं कि हमें भी बहुत खुशी है, तो आपको भी बहुत खुशी है जो बाजू आपको जुड़ गया। क्या जम्मू में तो इन्होंने खुद ही लिख कर दे दिया कि भाई ऑपरेशन करेंगे, तो ये होगा ठीक, तो नहीं ठीक होगा, ये बाजू तेरा उतारना पड़ेगा। तो पैसे जो लगाए इकट्ठे किए थे वो भी मतलब कि कामयाब नहीं बना। फिर तब फिर इन्होंने थोड़ा और साथ दिया लड़कों ने, तो इन्होंने मुझे वहाँ पर पहुँचाया पंजाब की साइड में, वहाँ पर ऑपरेशन कराया। डॉक्टर कह रहे हैं कि इतना है कि तुम घर पे थोड़ा बहुत नीचे बाजू करके दाएं बाएं तुम हिला सकता है, ये वाला अपना। तो ये तो बोले कोई सिलाई का काम करेगा वो नहीं कर सकता, ये बात। अभी कुछ मिलती पेंशन वगैरह कुछ मिलता? हैंडीकैप 1,000 रुपये। क्या अब सरकार से क्या मांग करते हो आप? क्या एलजी साहब आपको सुन रहे हो, क्या बोलोगे उनको? मैं तो यही कह रहा हूँ कि कुछ हेल्प तो गवर्नमेंट तरफ से कोई मिल जाए। चलो और नहीं तो ऑपरेशन के लिए नहीं मिलेगा कोई पैसा, तो नहीं थी तो ज़िंदगी तो आई है, तो जानी तो है बंदे ने, तो कोई पहले गया या कोई बाद में गया। चलो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे के लिए कुछ बन जाए, कोई गवर्नमेंट तरफ से, या मेरी कोई दवाई खर्चा के लिए हो जाए कि दवाई में मैं खाता रहूँ। वो दवाई के लिए सब बहुत मुश्किल है। मैं ये जो अपील है। और घर मेरा देख लो, ये टूटा पुराना घर है, बरसात में बहुत मुश्किल होता है, पानी टप टप से निकलता रहता है ऊपर से। और अभी तक मतलब कि शरीर के अंदर जो लोहा है वो मैं चाहता था कि पहले वो ऑपरेशन हो जाए, वो तो ऑपरेशन नहीं हुआ। वो लोहा अभी भी जो फिंगर आप बता रहे थे वो वही है? वो अभी वो अंदर ही पड़ी हैं। तो जो मैं बाजू का ऑपरेशन कराया जिस टाइम, वो कह रहे हैं आपने पहले बताना चाहिए था। जो जिस टाइम उन्होंने बाद में लास्ट में एक्सरा कराया, हाँ ये आपका तो बहुत बड़ा रिस्क था, हाँ ये आप पहले ये तो कुदरती कुछ आपका ऑपरेशन कामयाब हो गया, तो ये आप थोड़ा बताया नहीं आपने, ये
और कुछ हो जाता तो हमें जवाब देना मुश्किल होता। तो आपने बताना चाहिए था कि भाई आपने अंदर वो लोहे की वो फिंगरें अंदर हैं, तो मैं सर ये बता देता, मेरा बाजू भी नहीं जोड़ना था। तो जो आपने ऑपरेशन किया, चलो आप इतना बहुत है जो आपने मेरा तो साथ दे दिया। वोट डालते हो आप? हाँ जी सर, हर बार जाते हो? हाँ जी, वोट वोट डालता हूँ। लेकिन वोट तो डालता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वोट में मेरा नाम चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने मेरे नाम में मरा हुआ क्यों डाल दिया? वोट डालने के लिए जिंदा हो? हाँ जी, वोट डालने के लिए अपना एमएलए भी आते हैं। अब पीछे से वो हो गया कोई महीना, अपने मीरा साहब से आए थे, कोई एमएलए वगैरह कोई आए थे, उनको भी मैंने बताया, बोलते हैं नहीं चिंता नहीं करो, हम आपके साथ हैं। तो बाजू टूटने से पहले, बाजू हो गया मेरा, अब 3 महीने हो गए। तो 3 महीने से पहले पीछे वो एक बिलादरी वाले आया, हमारी बिलादरी वाले, एक मैडम आई थी, वो उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया कि आपकी बात हम वहाँ आगे तक पहुँचाएंगे। वो मैडम आई तो नहीं उसका कोई जवाब मिला। उसके मतलब कि 6 महीने हो गए, साल। तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गया, मैं अभी कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ। वो सोचो तो टाइम निकाल दिया, टाइम निकालते अब पूरी बात मैं ये घर में बता दूँ या बीवी को बताऊँ, अपने घर वाली को या बच्चे को बताऊँ, वो भी बोलेंगे तो भाई बहुत मुश्किल है। तो वो तो मुझे पता है कि मैं कैसे टाइम निकाल रहा हूँ। अभी जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो सांस लेना हो ज़ोर से, बड़ा सांस लेना हो तो छाती जिस टाइम फूलती है, वो इतनी मतलब कि वो लगाती है अंदर चोट। मेरा तो थोड़ा ऐसे सिर हिल जाता है। तो अभी तक मतलब कि कुछ नहीं मिला मुझे, उल्टा अभी तो गांव में मैं बदनाम कर दिया। यहाँ गारू का 6 या 7 लाख रुपये हाँ इसको मिल जाएगा नहीं, मिल गया है एक किस्म का। आप चिंता नहीं करनी। तो गवाही डाल के चल गए, अभी तक कोई नहीं आया। सन 1994 से लेकर आज 2021 आ चुका है और करीबन 27 साल का समय गुजर चुका है जब गारू राम जी आज भी इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी कहानी जो है वो एलजी साहब तक पहुंचे और जल्द से जल्द इनकी जो एक्सग्रेशिया है, इनको जो मिलना चाहिए, इनके जो रिलीफ मिलना चाहिए वो इनको मिल पाए, ताकि जो इनके घर के हालात हैं वो सुधर पाएँ, अपना ऑपरेशन भी ये करवा पाएँ। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया कि 2 फिंगर्स जो वो भी इनके बॉडी में ही हैं, वो भी पेन करती हैं, साथ ही साथ 2 बच्चे हैं, पूरी फैमिली है जो लगातार उम्मीद कर रही है अभी भी सरकार की ओर कि वो कुछ मदद करेंगे तो इनके घर का झूला जो है वो चलता रहेगा। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजत फुरा, द न्यूज़ नाउ, तोतड़िया, आरएसपुरा, जम्मू।